और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया, किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या, सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया। मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी संगठन ने, मुसलमानों के किसी संगठन ने कहा कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही उनका लेख आने लगा कि हम संविधान नहीं मानते, हम तिरंगा नहीं फैलाएंगे? ये बुनियादी सवाल आरएसएस और बीजेपी की दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जो इस देश में मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश करना चाहता है, ताकि हिंदुओं के भीतर जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, आर्थिक रूप से विषमता है, उस पर कोई बात ना हो और एक फेक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहे। अगर सब हिंदू एक थे तो योगी जी को कहने की जरूरत नहीं थी कि एक रहोगे। इसका मतलब कोई बांट रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग लक्ष्मण यादव को जरूर जानते होंगे। जिस तरीके से यदि नरसिंहानंद ने मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे नबी को उल्टा सीधा कहा है, उसको लेकर लक्ष्मण यादव जनता के बीच में किस तरीके से बताते हैं कि चुनाव का माहौल आता है तो किस तरीके से इस तरीके का बयान नरसिंहानंद देते हैं। कभी वो बीजेपी की महिला नेताओं को गाली देते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, और आज तो इन्होंने हद कर दी। जिस तरीके से नबी के शान में गुस्ताखी की, ये सरासर गलत है। किस तरीके से लक्ष्मण यादव कहते हैं कि जब चुनाव का माहौल आता है तो ये शख्स कभी भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। जिस तरीके से ये बोलते हैं, ये दंगा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण यादव। जिस तरीके से यदि नरसिंहानंद ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है GM न्यूज़ नेटवर्क, तो आप लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया, किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या, सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी संगठन ने, मुसलमानों के किसी संगठन ने कहा कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही उनका लेख आने लगा कि हम संविधान नहीं मानते, हम तिरंगा नहीं फैलाएंगे? ये बुनियादी सवाल आरएसएस और बीजेपी की दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जो इस देश में मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश करना चाहता है, ताकि हिंदुओं के भीतर जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, आर्थिक रूप से विषमता है, उस पर कोई बात ना हो और एक फेक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहे। अगर सब हिंदू एक थे तो योगी जी को कहने की जरूरत नहीं थी कि एक रहोगे। इसका मतलब कोई बांट रहा है। तो योगी जी बताएं वो कौन बांट रहा है? तो हम पूछेंगे कि जातियाँ बांट रही हैं। तो जातियाँ किसने बनाई? योगी जी, मुसलमानों ने बनाई। भारत में आके जाती है। बांटा किसने इस देश के हिंदुओं को? इस देश में किसने कहा कि ये भगवान तुम्हारा नहीं है, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम इस सड़क पर नहीं चल सकते, तुम पीठ पर झाड़ू बांधोगे, तुम स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे, तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते जिसे जानवर भी पी सकते हैं? ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मुल्क के हर बाशिंदे को कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, जिसने इंसान को इंसान के बराबर और एक कर दिया। इसलिए बांटने वाली ताकतें हिंदुओं की कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो जाति व्यवस्था है। योगी जी योगी होने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है, और वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे इस पर गुमान है, भगवान भी मेरी जाति में पैदा होते हैं। तो भगवान की जाति किसने बताई? हनुमान जी को दलित किसने बताया? हर जाति वाले अलग अलग अपना भगवान लिए हैं। तो ये किसी मुसलमान ने तो नहीं किया ना। आपके धर्म के भीतर बंटवारा है जो आपके धर्म के लोगों ने किया, बाकी लोगों को पैर से पैदा करके गुलाम बनाने के लिए। संविधान को हम मानते हैं जो बराबरी की बात करता है। हम संवैधानिक विचार को ही इस देश का विचार मानते हैं। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले हिंदू गांव तो नहीं बना पाए आज तक। पिछले दिनों विश्वकर्मा पूजा हुई तो विश्वकर्मा लोग मनाए, फिर चौरसिया सम्मेलन, चौरसिया करेगा शिवदयाल सिंह चौरसिया, उनको याद करेंगे चौरसिया समाज के लोग। हर जाति का भगवान बना दिया, हर जाति का त्यौहार बना दिया, हर जाति में अलग अलग लोग हैं, भगवानों की जाति इन्होंने बनाई, मंदिरों में इनके पुजारी बैठे। तो ये हिंदू होने का कोई छलावा जो है SC ST OBC लोगों के हक की बात ना हो, इसलिए किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन इस देश में जब चले, इस देश की नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता है, तो राजा राम मोहन राय टाइप का कोई हिंदू ही आया, कहा कि सती प्रथा गड़बड़ है, जिसे तुम धर्म मान के पूजते हो उसको बंद करो, महिलाओं को जला दे रहे हो। तो वो क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन हुआ। कोई महात्मा ज्योतिबा फूले आए तो उन्होंने कहा विधवाओं का विवाह भी होना चाहिए, बाल हत्या शिशु संगोपन गृह बनाया, अछूत जिसे कह रहे हो उसे शिक्षा भी देनी चाहिए, तुम्हारा धर्म शिक्षा देने से रोकता है। तो कोई फूले पैदा हुआ, कोई अंबेडकर पैदा हुआ, कोई शाहू जी आए, कोई राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। तो धर्म के भीतर जो जो सुधार होना था वो हुआ।
अगर इनमें से कोई कहता कि मुसलमानों को सुधारना है तो दंगा होता। हर धर्म के भीतर प्रगतिशील विचार वाले लोग आते हैं। उस धर्म में अगर समय के मुताबिक कोई सुधार होना होता है तो वो धर्म वाले लोग करते हैं। जैसे दंगा कराना होता है, वो अपने धर्म की सारी कमियों को छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा। मुझे लगता है कि ये केवल दंगाई मानसिकता है। और बीजेपी और आरएसएस क्या करता है कि बड़े नेताओं से कभी ये बयान नहीं दिलवाएगा। वो जब खड़े होंगे तो कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहेंगे 140 करोड़ देशवासियों, और अपने नीचे के नेताओं से हमेशा इस तरह के बयान दिलाते रहेंगे ताकि उनका नफरती एजेंडा काम करता रहे। ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। वो संविधान भी कहता है कि जिसको भी उपासना करनी है उसकी आज़ादी इस देश का संविधान करता है। तो पहले अपने धर्म में सुधार करो और दूसरे के धर्म में सुधार करने वाले लोग उसके धर्म के भीतर से आएंगे, वो अपना काम